देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये है नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संकट मोचक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिनिधि। आजकल नेपाल की राजनीति और भारत विरोधी साजिश में यांकी केंद्र में हैं, काठमांडू की सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में हैं। इस ब्यूटी क्वीन की साजिश को इसी से समझ सकते हैं कि 2018 में यांकी को जिनपिंग ने नेपाल में चीन की राजदूत बनाकर भेजा और उसके बाद ही नेपाल भारत से दूर और चीन के करीब होता चला गया। यांकी 1996 से चीन के विदेश विभाग में काम कर रही हैं और दक्षिण एशिया मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर रह चुकी हैं। नेपाल से पहले यांकी पाकिस्तान में चीनी दूतावास में तैनात थीं। फिलहाल चीन की राजदूत यांकी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने में लगी हैं। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के खिलाफ रोष बढ़ने के बाद वो बैठक दर बैठक कर रही हैं। रविवार शाम को यांकी ओली के धुर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थक नेता माधव नेपाल से उनके घर पर मिली। फिर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिली, लेकिन पीएम ओली पर मंडराता खतरा अभी टला नहीं है। आजकल हम नेपाल में चीन का बहुत पलड़ा भारी देख रहे हैं। उनकी राजदूत काफी इधर उधर लोगों से मिल रही है और चीन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से केपी शर्मा ओली जी की सरकार बचे और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकत्रित रहे। चीनी राजदूत हो यांकी 2 महीने पहले मई में भी ओली की कुर्सी बचा चुकी हैं, लेकिन इस बार ओली के विरोधियों ने तेवर कड़े कर लिए हैं। चीनी राजदूत के नेपाल के राष्ट्रपति से मिलने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि राष्ट्रपति भंडारी से मिलने के लिए चीनी राजदूत ने नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को किनारे कर दिया। माधव नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता इस बात से नाराज हैं। नेपाल के आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत की दखलंदाजी पर बवाल मच गया है। विवाद 9 जून 2020 को नेपाल और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक पर भी बढ़ गया है। सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष के नेता भी इस बैठक के समय पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम ओली की आलोचना और तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं का आरोप है कि उन्हें पहले से इस बैठक के बारे में बताया ही नहीं गया था। एक नेता ने कहा, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन के साथ बैठक का फैसला सरासर गलत है। कई नेताओं ने सरकार की मंशा और गोपनीयता पर सवाल उठाए। नेपाल के विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बैठक कर पीएम ओली की विदेश नीति की घोर आलोचना की है। अहम बात यह है कि ओली सरकार बनाने की संभावना टटोलने के लिए कुछ दिन पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से मिले थे। अब शेर बहादुर देउबा की अगुवाई में विपक्षी दलों ने पीएम ओली के खिलाफ और अधिक दबाव बना दिया है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, चीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दूसरे कम्युनिस्ट पार्टीज को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है। चीन के बहुत ज्यादा पास जाने के लिए नेपाल में अंदर से ही, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों ना हो, अंदर से ही लोग पूछते हैं कि ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, हमें भारत के साथ हमेशा संतुलन रखना चाहिए। नेपाल की राजनीतिक गतिविधियों पर भारत की नजर बनी है। बैकडोर चैनल के जरिए भारत नेपाल रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में चीनी कूटनीति को काम करने के लिए डोभाल डिप्लोमेसी भी जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नजर चीन के साथ नेपाल के घटनाक्रम पर भी बनी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।